हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने 14.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे हैं। इस थर्ड फोर्थ और मैंने दो क्वेश्चन थे, आपको कहा था कि जो डिफरेंट टाइप के हैं, कुछ थर्ड हमने कर लिया था, अब फोर्थ कर रहे हैं। इसमें डिफरेंट टाइप क्या है स्टूडेंट? ये लंबाई दी गई आपको पौधों की, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, ये पत्तियाँ कुल 40 पत्तियाँ हैं, ठीक है। उनकी लंबाई दी गई है 118 से 126 मिलीमीटर mm में दी गई है, ठीक है। 127 135। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट? माध्यक ज्ञात करना है। इसमें स्पेशल चीज़ क्या है स्टूडेंट? इसमें सिर्फ स्पेशल इतनी चीज़ है, यहाँ पर जिनका वर्क अंतराल चल रहा है ना, ये सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे ये देखो 118 से 126 आ रहा है, उसके बाद ये 126 की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, 127 आ रहा है। ये यहाँ पर सेम होना चाहिए। आपने पिछले जितने भी क्वेश्चन किए हैं ऑलमोस्ट सभी में लगभग ये सेम है, ठीक है स्टूडेंट। इस चीज़ का सेम होना ज़रूरी है। और ये सेम भी सिर्फ आपको माध्यक निकालना है उसी में हो। अगर आपने माध्य या बहुलक निकालना है उसमें ये कैसा भी है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर माध्यक निकालना है तो उसमें ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर 135 136 तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए थे। 144 से 145 ये दोनों भी बराबर होने चाहिए थे। इसी तरह से ये सभी क्या होने चाहिए थे? बराबर होने चाहिए थे। लेकिन ये बराबर नहीं है तो इनको हम सिर्फ माध्यक में, ये ध्यान रखें कि इसको माध्यक में आपको बराबर करना है। इसको बराबर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम दोबारा बनाएंगे इसको बराबर करके। कैसे? लंबाइयाँ mm में। हाँ तो स्टूडेंट इसको बराबर कैसे करना है? देखिए, इनको बराबर करने के लिए हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है? 126 और 127 में स्टूडेंट कितने का अंतर होता है? 1 का आपके पास अंतर होता है। तो हम उस 1 को 2 से भाग करके इसमें से घटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो अगर आप 1 में 2 का भाग करते हैं, अंतर 1 का था, उसमें 2 का भाग अपनी मर्जी से करना है, इसका भाग करते हैं तो कितना आ जाता है? 0.5 आ जाता है स्टूडेंट। इस 0.5 को हमें इस निम्न सीमा में से तो घटाना होगा और उच्च सीमा में जोड़ना होगा। इस 0.5 को निम्न सीमा में घटाना होगा और उच्च वर्ग सीमा में जोड़ना होगा। तो अगर आप 118 में से, ये सभी में से घटाना है, 118 में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 117.5। 127 में से घटाएंगे तो 126.5। इसी तरह से सभी में से घटाते जाएंगे और उच्च सीमा में जोड़ते जाएंगे। 126 में से 126 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 126.5। अब देखो ये दोनों स्टूडेंट बराबर हो गए। 135 में 0.5 जोड़ेंगे तो 135.5। ये माइनस का साइन नहीं है, ये डैश है इसमें, यानी इसका मतलब होता है 136 से 144। इसका मतलब से बढ़ रहे जा रहे हैं हम, ठीक है। 136.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5, 171.5 से 180.5। ये स्टूडेंट इसमें एक स्पेशल चीज़ आपके पास होगी। अब हमें ये हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन माध्यक निकालने के लिए माध्यक का सूत्र क्या था हमारे पास? माध्यक बराबर L + n/2 - CF अपॉन में F × H। तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या चाहिए? तो CF चाहिए। CF निकाल लेते हैं। CF का मतलब क्या था हमारे पास? संचयी बारंबारता, यानी इनको हम जोड़ लेंगे। पहले 3 का 3, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 5 8, फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे, 3 5 8 और 9 17, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। देखो मतलब तो ये था कि 3 सेम, इन दोनों को जोड़ के लिखा, फिर तीनों को जोड़ के लिखा, फिर चारों को जोड़ के लिखा, फिर पाँचों को जोड़ के लिखा, फिर 6 को जोड़ के लिखा। इस तरह से ये चलता जाता है। मतलब तो ये है संचयी बारंबारता का, लेकिन इसकी ट्रिक हमने क्या थी? सेम रखा। फिर इसको इसमें जोड़ते गए, 8 और 9 17, 17 और 12 29, 29 और 5 34 और 34 और 4 38, 38 और 2 40। इसका मतलब इसका योग भी 40 है। इसको हमने समीशन FI भी, सिग्मा FI या समीशन FI भी
कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका क्या होता है, n होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, n/2 करेंगे, यानी 40/2 कितना आ गया 20। इस 20 को हम कहाँ देखेंगे स्टूडेंट, CF में। तो 20 कहाँ से आता है, 17 के बाद आता है, यानी इस पंक्ति में 20 आता है। तो इस लाइन में हमारा क्या होगा, ये हो गई हमारी लोअर लिमिट और ये हमारा क्या हो गया F। लेकिन CF जो होगा वो कौन सा होगा, इसके ऊपर वाला होगा। तो हमारे पास सभी मान आ चुके हैं स्टूडेंट। कौन कौन से मान आए हुए हैं, अच्छा एक H रह गया। H मतलब इनका अंतर, चाहे यहाँ देख लें अंतर, चाहे यहाँ देख लें, एक समान ही है। 8 का अंतर है तो यहाँ भी 8 का अंतर ही आप चेक कर लेना चाहे। H का मान आपके पास आ गया 8, L का मान आ गया 144.5, F का मान आ गया 12 और CF का मान कितना आ गया 17 स्टूडेंट। ये सभी मान हम इसमें रख देंगे। L का मान 144.5 प्लस ब्रैकेट n/2 हमने किया हुआ है, कितना आएगा 20 माइनस CF कितना आएगा 17 अपॉन में F 12 इंटू में H 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 144.5, 20 में से 17 गए 3, 3/3 इंटू 2, 3 से 3 कट जाएगा, ये रह गया 2। 144.5 प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 146.5 mm। ये है पत्तियों की लंबाई आ गई स्टूडेंट। ठीक है, ये इसको ब्रैकेट ना लगाएं। ये ध्यान रखें कि माध्यक में ही सिर्फ आपको इस चीज़ को ये सेम रखना है। 126 है तो यहाँ पे भी 126 ही होना चाहिए था। इसको चेंज करने का पैटर्न क्या है वो आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ माध्यक में करना है। अगर माध्य या बहुलक में ऐसा कुछ चेंज करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हमारा 14.4 में आएगा, वो क्या आता है हमारा ग्राफ बनाना। वो भी आसान है, उसमें हमें सिर्फ क्या करना है, इसको जो CF निकाला है इसी से हमारा ग्राफ बनेगा। तो हम कुछ पार्ट उसका आज करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना स्टूडेंट, क्योंकि इसका हमने पहले भी पैटर्न कर चुका है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए अब ये कैसे होगा। मैं एक एग्जांपल ही ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बार हम समझ रहे हैं उसके बाद हम करेंगे। यहाँ पर मैंने बार लिख लिया किलोग्राम में जैसे, और वैसे मैंने क्वेश्चन में कोई वैल्यू उठाई है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 70। सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिए, आप इसको सिर्फ समझें कि क्या चीज़ करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पर ये है विद्यार्थियों की संख्या, वैसे ये F है आपके पास, चाहे कुछ भी हो। ये आ गया 2, 3, 8, 6, 6, 3। हाँ तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के हम 2 पार्ट बनाएंगे। कैसे, आपने थर्ड क्वेश्चन किया था 14.3 एक्सरसाइज का, जो आपको गिवन था, हम इसको उस फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, हमने ये किया था, ध्यान से समझें स्टूडेंट इस चीज़ को। ये आपके पास बार है, यही वाला, आप क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको 2 चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट, किसमें, जो आपने थर्ड क्वेश्चन किया था वैसा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 40 से ज़्यादा, यहाँ लिखता हूँ मैं 45 से ज़्यादा। तो आप इससे क्या समझें कि 40 से ज़्यादा कितने लोग हैं, सभी 40 से ज़्यादा ही है ये, क्योंकि ये तो 65 से 70 तक है, इसका मतलब इनका भार 40 से ज़्यादा है। यानी आपको ये निम्न सीमा वाली लाइन है ज़्यादा के लिए यूज़ करनी होगी। इसमें 2 ही पार्ट बनेंगे, एक तो ज़्यादा का और एक कम का। कम का क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन थर्ड। मैं इसमें ज़्यादा और कम दोनों बना के बताऊंगा आपको। ज़्यादा के लिए कैसे, 40 से ज़्यादा यानी निम्न सीमा का आपको यूज़ करना है। 50 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा और 65 से ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें आपको हमने इस टेबल का ये दूसरा रूप बनाया है, एक और रूप बनाएंगे हम।
पहले इस रूप को समझते हैं। ज़्यादा के लिए हमें निम्न सीमा को लिखेंगे, निम्न सीमा लिखकर उसमें से ज़्यादा लिख देंगे, ठीक है। अब ये ज़्यादा किसे, तो इसमें हमारा CF भी बनाएंगे हम। ये जो हमारा 14.4 में काम आएगा CF, वो स्टूडेंट कैसे बनेगा। देखो आपने जो कम वाला CF था, आपने पहले CF बनाया था, वो आपने ऊपर से बनाया था, लेकिन ये जो CF है वो किससे का है, ज़्यादा का है। ये CF आपका नीचे से बनेगा। जैसे ये 3 सेम आ गया, इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 3 और 6 को 9, फिर इन तीनों को जोड़ेंगे 6 और 6 और 3 कितना हो गया, 6 और 3 9 और 6 15, फिर इन चारों को जोड़ेंगे क्योंकि ये 50 से ज़्यादा, तो ये सारे 50 से ज़्यादा ही है ना स्टूडेंट, जितने विद्यार्थी हैं ये कितने हो गए, 15 और 8 23, 45 से ज़्यादा, तो ये सारे 45 से ज़्यादा ही हैं, 45 से ये सभी ज़्यादा हैं, कितने हो गए 26। उसके बाद ये 40 से ज़्यादा, तो ये सभी 40 से ज़्यादा ही हैं, ये कितना हो गया 28 हो गया स्टूडेंट, ये कितना हो गया 28 हो गया। ये आपके पास आ गया एक CF। सिर्फ हम टेबल बनानी सीखेंगे, बाकी हम कल क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। अब हम इसके साथ साथ एक दूसरी टेबल भी बना सकते हैं जो हमारी किसकी होगी, कम की। उसमें हमारा CF जैसे हम निकाल रहे थे, यहाँ पे फिर से हमारा बार आ जाएगा, ठीक है, जो हम पहले ले रहे थे फॉर्मेशन, और यहाँ हमारी विद्यार्थियों की ये CF आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो बार, अब पहले आपने ये ज़्यादा वाला लिया, अब हम कम लेंगे, 45 से कम, इसमें हम उच्च सीमा का यूज़ करेंगे। तो 45 से कम कितने लोग हैं, ये 2 ही तो लोग हैं, यानी 2 ही विद्यार्थी हैं। 50 किलोग्राम से कम भार कितने विद्यार्थियों का है, इनका भी तो 50 से कम है, इनका तो है ही 50 से कम, और 2 ये भी हैं, तो कितने हो गए 5 विद्यार्थी। जैसे हम इनको जोड़ रहे थे, 50 किलो से कम जिनका भार है। उसके बाद 55 से कम कितने लोगों का भार है, 55 से कम तो ये भी है, ये भी है और ये भी है, इन तीनों को हम जोड़ेंगे, 8 और 3 11 और 2 13, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद अब 60 से कम, 60 से कम ये सभी हैं, 3 2 5 और 8 13 और 6 19। उसके बाद 65 से कम, हमें उच्च सीमा को लिखना है, 65 से कम कितने हैं, ये सभी 65 से कम है, कितने हो गए 25। 70 से कम, तो सभी 70 से कम है, 70 से कम कितने हैं 28, ये 3 भी तो 70 में आ गए ना, ये भी कम है। अगर आपको कम वाला बनाना है तो CF आपका ऊपर से जुड़कर आएगा, और अगर आपको ज़्यादा वाला बनाना है तो CF आपका नीचे से जुड़कर आएगा। इसमें हम ये दोनों टेबल को समझेंगे कि टेबल कैसे बनी है, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान रखें, सिंपल सा फॉर्मेट है। अगर आपको ज़्यादा वाले बनानी है तो निम्न सीमा का यूज़ करके बनानी है, और CF कैसे बनेगा, नीचे से ये बनेगा, ठीक है। और अगर आपको कम वाली बनानी है तो इसमें आपकी उच्च सीमा का यूज़ होगा, और ये CF इसमें कैसे आएगा, आपका ऊपर से ये F जुड़ता हुआ चलता जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम 14.4 को कल करेंगे, ठीक है।